नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आर्मी कांस्टेबल, ग्रुप डी और उसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों को रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। बताना है कि बुद्धिमान, गरीब और ईमानदार के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो आपको वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बुद्धिमान, गरीब और ईमानदार के बीच क्या संबंध है। तो बुद्धिमान यानी कुछ बुद्धिमान क्या होते हैं, गरीब भी होते हैं, यानी इसमें क्या है, सम का रिलेशन है। और कुछ गरीब ईमानदार होते हैं और कुछ बुद्धिमान भी ईमानदार होते हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें सभी में सम का रिलेशन है। क्या करेंगे हम, जब सभी में सम का रिलेशन हो क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाएंगे किसी का बुद्धिमान का बना लेते हैं। बुद्धिमान में से कुछ बुद्धिमान क्या होते हैं, गरीब होते हैं और कुछ बुद्धिमान और गरीब दोनों क्या होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। हो सकता है कि जो गरीब हो भी ईमानदार हो और बुद्धिमान है वो भी ईमानदार है। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। और देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। बताना है कि जो आपका यह डायग्राम दिख रहा है इसमें ऐसा कौन सा आपका अक्षर है जो कि लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं, यानी कि लड़कियां में नहीं होना चाहिए लेकिन लंबे हो सकते हैं। जो आपका सर्कल जैसे दिख रहा है यह इसको निरूपित करता है। जो आपका सर्कल जैसे दिख रहा है यह निरूपित कर रहा है लंबे व्यक्ति को, और जो आपका आयत से दिख रहा है यह निरूपित कर रहा है लड़कियों को, और जो आपका यह एरो चिन्ह से दिख रहा है यह निरूपित कर रहा है किसको, तो यह निरूपित कर रहा है लड़कों को। किसको, लड़कों को। तो हमें बताना है कि लंबे होने चाहिए लेकिन लड़कियां नहीं होना चाहिए, लड़कियों में नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ये लड़कियां हैं, ये आपका कट जाएगा। और बी भी नहीं होगा क्योंकि बी क्या है, लड़के हैं। हमें होना क्या चाहिए, होना चाहिए केवल आपका लंबे होना चाहिए, लंबे होना चाहिए और लड़के होना चाहिए, लेकिन लड़कियां नहीं होना चाहिए। जो ई है, ई क्या है, लड़कियों में है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, बचा सी और डी, जबकि सी लंबे है और डी भी लंबे में है और लड़के में भी है, तो क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा आंसर। अब देखिए सी और डी किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। तो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्या करना है, जो कथन दिया है उस कथन को आपको पढ़ना है और कथन को सही मानना है। और कथन के अनुसार जो निष्कर्ष दिया गया है हमें पढ़ना है कि वो निष्कर्ष सही कह रहा है गलत कह रहा है। देखिए कथन क्या है, सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कविताएं हैं, यानी कि सभी कविताएं, जितने भी कविताएं हैं क्या है, यह कहानियां हैं। क्या है, जितने भी कविताएं हैं क्या है, यह कहानियां हैं, कहानी के अंतर्गत हो जाएंगे, कहानी के ये दर्शाते हैं इसको। और सभी लेख कविताएं हैं, जितने भी लेख है ना क्या है, कविता के अंतर्गत हो जाएंगे, यह कविता के अंतर्गत हो जाएंगे। इस प्रकार आपका डायग्राम बन जाएगा। अब ये निष्कर्ष क्या बोला है कि सभी लेख कहानियां हैं, तो जितने भी लेख हैं क्या कहानी के अंतर्गत है क्या, तो सही बोल रहा है, क्योंकि जितने भी लेख है ना यह कहानी के अंदर है। क्या हो जाएगा, यह आपका सही बोल रहा है। फिर देखिए कोई कहानी लेख नहीं है, तो कोई कहानी लेख नहीं है तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि कहानी सभी लेख कहानियां हैं तो कोई कहानी लेख नहीं है, यह गलत बोल रहा है, क्योंकि कुछ कहानियां क्या है, लेख हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है कि निष्कर्ष एक पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, केवल निष्कर्ष ये पालन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। बताना जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है इसमें, जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से, यानी कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, रैंड या फ्रैंक। तो जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा रैंड से। किससे हो जाएगा, रैंड से, यानी कि उसकी मुद्रा क्या है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 71 गुणे 15 बराबर 84, 23 गुणे 92 बराबर 57, 44 गुणे 37 बराबर 84, तो 54 गुणे 32 बराबर क्या होगा। इसे आप ध्यान देंगे, यदि आप उसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या प्राप्त होगी।
लेकिन जो आपका 71 गुणे 15 है, यदि इन्हें आपस में गुणा कराते हैं, जोड़ घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें 84 लाना है। तो यदि हम जो आपका 71 है 7 और 1, यदि इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा, यदि आपस में गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ध्यान समझिएगा, 7 एक अन्नम 7, 7 एकम 7, और फिर से गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा यह आपका 5 एकम 5, 75 है, तो 84 लाना है। यदि इसे एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, जो 7 और 8 1 है, जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, यदि एक बार जोड़ते हैं, देखते हैं किसमें हमारा आंसर आता है। ये जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, और इसे यदि आप सब घटा देते हैं 1 और 5 को, क्या हो जाएगा 4, और 4 यहाँ आपका 84 हो जाएगा। उसे ऐसे जोड़ देते हैं 23 को, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और इसमें घटा देते हैं 9 और 2 को 7 हो जाएगा। उसी पर आगे देखते हैं, तो 4 और 4 को जोड़ देंगे एक बार, तो 8 हो जाएगा, और एक बार इसे घटा देंगे, 3 और 7 क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ 84 दिया। आपको लोग समझ आ गया होगा एक बार कि एक बार जोड़ देंगे संख्या को और एक बार घटा देंगे, उसे फिर बगल में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लोग से करेंगे 54 और गुणे 32 को, तो 5 4 जोड़ने क्या जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 4 एक बार जोड़ने क्या जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और एक बार इसे घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 में 3 में 2 जाएगा, बचेगा 1, 91, क्या हो जाएगा 91। जिस प्रकार 71 गुणे 15 का संबंध 84 से है, 23 गुणे 92 का संबंध 57 से है, 44 गुणे 37 का संबंध 84 से है, उसी प्रकार 54 गुणे 32 का संबंध 91 से होगा। अब देखिए 91 के ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पहले देखना है इसमें कि लॉजिक क्या लगा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी संख्या का गुणा करके एक छोटी संख्या लिखा है, तो हो सकता है उसमें जोड़ घटाना किया हो। नेक्स्ट दिया गया है कि परविंदर ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो आपको जब ऊपर और नीचे से रैंक दे दिया और आपको टोटल पूछ क्या करना है, आपको टोटल जोड़ के 1 माइनस कर देना है, यानी कि 150 प्लस 107 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका यह 257 माइनस 1, और क्या हो जाएगा 256, यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल आपके छात्र 256 हैं। अब देखिए 256 के ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह कौन सा दिन होगा। बताना है 10 मई को सोमवार है, तो 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। 10 मई को क्या दिया है, 10 मई को आपको दिया है सोमवार। आपको पता है कि आपके मई में कितने दिन को होता है मई, तो मई होता है आपका 31 दिन का, तो 31 में क्या करेंगे 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 तारीख को दे दिया है, कितना बचेगा मई में, तो मई में बचेगा आपका 31 में 10 घटेगा, बचेगा आपका 21 दिन बचेगा। मई का जून हो जाएगा, जून में आपका पूरा 30 दिन होता है जून, तो जून 30 दिन का रहेगा। फिर जुलाई कितना बोला है, कई जुलाई को बोला है, तो 11 जुलाई को बोला है, तो 11 तक जाएंगे हम 11। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यदि आपस में जोड़ देते हैं 51 5 का हो जाएगा 62। अब जो 62 है क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, भाग क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन में क्या होते हैं, हमारे दिन रिपीट होते हैं, तो 7 8 56 बचा, कितना शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 6। अब जो शेष 6 बचा है उसे क्या करेंगे, जो आपका दिन दिया है उसमें जोड़ देंगे, यानी सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, रविवार होगा। अब देखिए रविवार किस ऑप्शन में था, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम में कैलेंडर से क्या क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, तो आपको कैलेंडर के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। बताना है कि पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो क्या करना है आपको, इसमें कॉमन ढूंढना है। 3 आपके पास दिए गए हैं, तो कॉमन ढूंढेंगे तो किसी कॉमन क्या मिल रहा है, पहले दूसरे के पास में देते हैं, तो जेड कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जेड कॉमन मिल रहा है। जब जेड कॉमन मिल जा रहा है क्या करेंगे, हम जेड को लिख देंगे और इसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। जेड का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर आपके बाद जेड के बाद यस हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा। अब जो यक्स टी वाई एस क्या है, आपस में विपरीत हैं। अब बचा क्या है, जेड। अब जेड में क्या है, पूछा किसा है, पी का पूछा है, और इसमें कितने टोटल दिए गए हैं, टोटल आपके यस जेड टी पी यक्स दिया गया है, तो बचा क्या है, पी बचा हुआ है। जो आपका जेड है, जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए जेड किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पी का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 2 का संबंध 3 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे हो जाएगा, जिस प्रकार 29 का संबंध 33 से है। बताना है कि जिस प्रकार 2 का संबंध 3 से है, 29 का संबंध 33 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है। 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 31 होती है। उसी प्रकार 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा, क्या होगा, 11 होगा।
यदि आप 9 कर देंगे तो 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, सम संख्या, सॉरी विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन इसमें कहाँ लॉजिक क्या लगा हुआ है, भाज्य और अभाज्य का लगा हुआ है, अभाज्य संख्या का लगा हुआ है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होता है, 29 के बाद अभाज्य संख्या 21 होता है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या होता है 11 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, किसी निश्चित रूप से पेज को KZTV तथा पार्ट को KZIG कूट किया जाता है तो उसी कूट भाषा में लॉजिक को कैसे कूट किया जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि पेज को PAGE, पेज को KZTV लिखा है, और पार्ट को क्या लिखा है, PART, क्या लिखा है, इसको लिखा है LOGIC लिखा है। तो अभी सॉरी ये नहीं लिखा है, आपका KZIG लिखा है। तो देखेंगे तो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट K होता है, A का अपोजिट Z होता है, G का अपोजिट T होता है, E का अपोजिट V होता है। उसी प्रकार P का अपोजिट K होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, T का अपोजिट D होता है। तो क्या इसमें अपोजिट लेटर लिख रहा है, तो क्या करेंगे उसी प्रकार लॉजिक में भी अपोजिट लगा देंगे, अपोजिट लेटर को लगा देंगे। तो लॉजिक क्या होता है, LOGIC। तो L का अपोजिट O हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा, G का अपोजिट T हो जाएगा। देखिए OLT से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो OLT से केवल एक ऑप्शन स्टार्ट है, वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी मिला लेते हैं, G का अपोजिट R हो जाएगा, C का अपोजिट X हो जाएगा। OLTRX हमारा आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर कौन संख्या आएगी, बताना है कि 441, 529, 625, 729, अगला क्या होगा। तो आप देखेंगे तो ये बड़ी संख्या है, किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है, जो आपका 441 एक ऐसा स्क्वायर है, 529 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 625 आपका 25 का स्क्वायर है, 729 आपका 27 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, अब इनके बीच अंतर देखेंगे, 21 से 23 यानी प्लस का 2 हुआ है, 23 से 25 प्लस का 2 हुआ है, 23 से 27 प्लस का 2 हुआ, अगला क्या होगा, फिर से प्लस का 2 होगा, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अब देखिए 841 के ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 841 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आता मुझे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।